वेलकम टू डार्क नाइट लव टू टुडेज टॉपिक देयर ट्रू इंटेंशन। इस कनेक्शन में इस इंसान का राइट नाउ क्या ट्रू इंटेंशन है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ये इंसान कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लेस टू कांटेक्ट है। लेट्स सी देखते हैं ये इंसान राइट नाउ क्या इंटेंशन रख रहा है। न्यू भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है, कोई ओल्ड भी हो सकता है। तो लेट्स सी इस इंसान का आपकी तरफ क्या इंटेंशन है। अगर आपको अब तक इस इंसान के बिहेवियर और एक्शन से क्लियर नहीं हो पा रहा ये इंसान का एक ट्रू इंटेंशन क्या है, तो लेट्स सी देखते हैं। ओके, इस रीडिंग के ज़रिए पता लगाएंगे कि आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप में। ओके, देयर ट्रू इंटेंशन, देयर ट्रू इंटेंशन, आपके लिए इस इंसान का ट्रू इंटेंशन क्या है। पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स, आपके साथ कनेक्ट होना, इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं कहते इसको, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर आपसे कनेक्टेड रहना, ठीक है, आपके साथ इन्वॉल्व होना, आपके साथ मैसेजेस, टेक्स्ट, अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हुई है तो इस इंसान के माइंडसेट में चल रहा होगा कि आपसे बात की जाए, आपको जेस्चर दिया जाए, आपसे कम्युनिकेशन की जाए, तो मतलब कुछ इस टाइप का ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हो। इस इंसान का ट्रू इंटेंशन, ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा, कनेक्ट होगा, लेकिन बहुत क्लियर एक्शन नहीं लेगा, बहुत कमिट नहीं करेगा या बहुत लेवल अप नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप इतना बात क्लियर रखें क्योंकि इस इंसान के पास या तो क्लैरिटी नहीं है या तो किसी तरीके का फियर है, ठीक है। अनक्लियर सिचुएशन है, इसके माइंड में किसी तरीके के डाउट्स हो सकते हैं, क्लैरिटी की कमी हो सकती है, इनडिसाइसिवनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मून दिखाता है थोड़ा सा एक इल्यूजन, डिल्यूजन, ठीक है, क्लियरिटी ना होना, ठीक है। ओके, गार्ड्स इस इंसान के अप हैं, ठीक है, कम्युनिकेट ज़रूर करेगा, बात ज़रूर करेगा, लेकिन किसी बहुत आपको लेकर आपसे हाइड भी कर रहा होगा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड। कंप्लीटली आपको इसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये ट्रुथ भी नहीं पता होगा, ठीक है। थोड़े से गार्ड्स अप हैं, वुंडेड भी है, नहीं चाहता कि आपको हर बात पता हो, ठीक है, आपको हर चीज़ पता हो, क्योंकि कोई ना कोई मेंटल ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच, कोई ना कोई स्ट्रेस है। अब ये मेंटल ब्लॉकेजेस या स्ट्रेस या कन्फ्यूजन हो सकती है, क्लियर नहीं है आपको लेकर, या दो ऑप्शन में है, ये स्टक है। आपके अलावा कोई और इंसान भी हो सकता है या आउटसाइडर इंटरफेयर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस की वजह से, या ये इंसान किसी पास्ट की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, ये इंसान ये अपने एक सिंगल इंडिपेंडेंट हुड, ठीक है, अपने अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा, अपनी एक इंडिपेंडेंट एनर्जी को, ये इंसान इंडिपेंडेंट फील करता है खुद को, ठीक है। ये अपने एक होता है ना एक बाउंड, ये नहीं चाहता कि इसको इसको एक रिस्ट्रिक्शंस इसकी लाइफ में आए, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, क्लियर डिसीजन मेकिंग नहीं है, स्टकनेस है, हैंगिंग एनर्जी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैंग्ड है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस की वजह से हैं, आपके अलावा कोई और ऑप्शन है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम हो सकती है कि लाइफ में इमोशनल टर्मोइल है, इमोशनली डिसाइडेड नहीं है, आपके अलावा कोई और इंसान ज़रूर है। मेंटल की जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, अपने आप से थोड़ा सा एक यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड रहना, माइंड को बार बार ही कहना मैं क्लियर नहीं हूँ, अभी मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, अपने एक सिंगल इंडिपेंडेंट हुड को एंजॉय करना, उसको कम्प्लीटली इंजॉय करना, ठीक है। एक रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा कोई आएगा, रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, सवाल करेगा या करेगी, वो चीज़ पसंद नहीं है। अभी एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, कमा रहे हैं, एक अपना लाइफ स्टाइल है, इन्जॉय कर रहे हैं, एक अर्निंग अपनी होती है, मतलब कि एक होता है ना एक लाइफ को इस वक्त अपने तरीके से जीने वाला बात है। और इस इंसान को पता अगर ये कमिट करेगा तो यहाँ पर कमिटमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएगी, जिम्मेदारी लेकर आएगी, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ये इंसान इस वक्त इस झंझट से की वजह से इंटेंशन क्लियर नहीं कर पाएगा, आपको इंटेंशन क्लियर नहीं कर पा रहा, ठीक है, आपको कुछ क्लियर नहीं दे पा रहा, ठीक है। इस वक्त राइट नाउ कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि होल ट्रुथ आपको पता ना हो, जितनी बातें आपसे करनी चाहिए उतनी करे, बहुत सी बातें आपसे हाइड करे, ठीक है। इसके इंटेंशन में ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, गार्ड्स अप रहेंगे, ठीक है, लिमिटेड यहाँ पर रह सकता है, कम्युनिकेशन रह सकती है, स्टॉकिंग एनर्जी है, इंटरनेट पे ज़्यादा बात होती है, शायद मिलना मिलाना कब है, इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा है एक दूसरे को स्टॉक करने के लिए, एक दूसरे को अप्रोच करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स सिखाता है बात करना, कम्युनिकेशन करना, कांटेक्ट में रहना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, ठीक है।
ओके सन, थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है, ठीक है, क्लैरिटी की कमी है, अनक्लियर सिचुएशन, अनसर्टेन सिचुएशन, ठीक है। सन दिखाता है थोड़ा सा क्लियर ना होना, सिचुएशन पे क्लैरिटी, वाज़े क्लैरिटी ना आना। सन और मून एक साथ हैं, कभी आप बहुत श्योर, कभी बहुत यहाँ पर आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी, आप किसी ऐसे कनेक्शन में, आपके पर्सन आपको एक क्लियर एग्जिस्टेंस नहीं दे रहे, कंट्रोल इस इंसान ने अपने हाथ में रखा हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे ये इंसान इस सिचुएशन को कैसे लेकर चलना चाहता है या चाहती है, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर फॉर श्योर क्लियर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, बहुत स्टबर्न माइंडसेट का है, ठीक है। झूठ बोलना, हैंग आउट करना ये इंसान करता है, ठीक है। यहाँ पर चाहे आपकी नज़र में कितनी इसकी एज की और रिलेशनशिप की एक उम्र हो गई हो, लेकिन ये इंसान ये सब चीज़ें करता है। इनडिसाइसिवनेस में ये इंसान आपके साथ डिस्टेंस पे हो सकता है, आप लोगों के बीच एक दूरी है, ठीक है। शायद यहाँ पर डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट कंट्री या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की होने की वजह से आप लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है, आप लोग चीज़ें बेहतर नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अट्रैक्शन तो है यहाँ पर, ठीक है, एक अट्रैक्शन है, लेकिन एक ब्लॉकेजेस भी हैं। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, आप खुद को मेंटल के जो ब्लॉकेजेस में आप अपने आप को अट्रैक्टिव, चार्मिंग तो दिखाते हैं, लेकिन आपको फिर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ रही है अपने राइट के लिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है आप किसी मेंटल केज में स्टक हो चुके हैं, आप बंधे हुए हैं, आप चाहकर भी अपने आप को उस जगह से फ्री नहीं करवा पा रहे, कहीं ना कहीं आपको स्टकनेस, ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है आप क्या कर सकते हैं, आप कर भी क्या सकते हैं इस सिचुएशन में, जहाँ पर आप स्टक हैं, आप उधर और कुछ कर भी नहीं पा रहे, ठीक है। आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है, ओके। कट ऑफ करना चाहते हैं, क्लियर कट, यहाँ पर आप कम्युनिकेशन, यहाँ पर बहुत क्लैरिटी, बहुत ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, बहुत क्लियर कट डिसीजन मेकिंग या बहुत ज़्यादा विजन क्लियर करना चाहते हैं, आप इस सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं आप क्लैरिटी आ जानी चाहिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड भी एक्ट करते हैं इंसान, ये अगर स्ट्रबन हो जाता है तो आप भी बहुत कोल्ड हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हैं, आपने बहुत कुछ लर्निंग भी करी, आप लॉजिकल ज़्यादा चलते हैं। अगर ये इंसान स्ट्रबन है, ज़िद्दी है और कंट्रोलिंग है या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो आप भी यहाँ पर इस इंसान के साथ बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्ट्रिक्ट वो होता है, मतलब कि आप कोल्ड रहते हैं, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक इमोशनली लवी डवी नहीं है, आप इमोशनली या बहुत ज़्यादा बैगिंग नहीं कर रहे, तब भी आप इस कनेक्शन को ठीक नहीं कर पा रहे। आपकी राइट नाउ इस साइड ये साइड बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, कोल्ड पर्सन की है, लॉजिकल माइंडसेट, लॉजिकल इंसान की जो लॉजिकल साइड से चलता है, जो लॉजिकल होकर चीज़ों को तरतीब देना जानता है, ठीक है। तब भी यहाँ पर आप कोई ख़ास डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बैगिंग नहीं कर रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप चेस नहीं कर रहे, मतलब कि जो स्ट्रगल आपको देखनी है वो आप देख रहे हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। इस इंसान के वर्ड्स कुछ और एक्शंस कुछ और हैं, ठीक है। बहुत एक्शन लेने में जिद है, स्ट्रबन एनर्जी है, और वर्ड्स कहने में बहुत इजी है, ठीक है। वर्ड्स देखेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ पीस चाह रहा है, एक पीस क्रिएट करना चाह रहा है, सिचुएशन को आगे मूव फॉरवर्ड करना चाह रहा है या चाहती है, ठीक है। आपको वर्ड्स ऐसे लगेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक इमोशनल लॉस फील होता है डेफिनेटली। आपको आपका सिक्स सेंस अच्छा है, या कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सेंस कर जाते हैं कि यहाँ पर जो आपको दिखाया जाता है उतना सीरियसनेस नहीं है, ठीक है। जितना आपको यहाँ पर इमोशंस दिखाए जाते हैं, जितना आपको इन्वॉल्व दिखाया जाता है, इस लव में कोई ना कोई दाल में कुछ काला है, कोई ना कुछ यहाँ पर हिडन है, कोई ना कोई यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो इस कनेक्शन को विश समझा जाता है या बहुत लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में तब्दील करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सामने वाला पर्सन, मेल या फीमेल है, बहुत क्लैरिटी, बहुत इमोशनल, बहुत लवी डवी, लेकिन आपको एक्शन उस टाइप के नहीं दिखते। ये एनर्जी बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाती, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए नहीं है, ये एनर्जी कुछ टाइम तक चलती है, बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट वाली, इमोशनल वाली, एक मेंटल पीस और इस कनेक्शन में पीस बनाने की चाहत रखने वाली, और कुछ टाइम बाद ये फेट हो जाती है, ये एनर्जी नज़र भी नहीं आती कि एनर्जी कहाँ चली गई, ठीक है, ये सिचुएशन कहाँ मूव कर रहा है, ये कहानी कहाँ जा रही है, ये सब कुछ फेट हो जाता है। मतलब कि फिर वो एक डेली रूटीन के हिसाब से उसी तरीके से कम्युनिकेशन आ जाती है, फिर उन सब चीज़ों पर बात नहीं की जाती, तो मतलब कि ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप मैरिज की होप रखते हैं, आपके माइंडसेट में कमिटमेंट है, मैरिज है, लेकिन आप उसको लेकर काफ़ी वरिड है, स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग करना, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना, बहुत ज़्यादा अक्सर सोचना, डार्क नाइट ऑफ द सोल भी नहीं तो अक्सर सोचना, वरिड रहना कि यहाँ पर चीज़ें जो आप उम्मीद कर रहे हैं, जिस चीज़ की आपने होप लगाई है कि यहाँ पर वो चीज़ें आपकी उम्मीदें पूरी होंगी भी या नहीं होंगी, क्वेश्चन मार्क है, आप क्लियर नहीं है अपने माइंडसेट में इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, ना करंट सर्कमटेंसेस से, ठीक है। आपको लगता है यहाँ पर जब यहाँ पर ये इंसान कुछ टाइम के लिए आपके साथ बिहेवियर या
एक चीज़ों को या आपसे कुछ मनवाने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा वक्ती तौर पे ये इंसान आपके साथ एक अच्छा इमोशनल इन्वेस्टमेंट देता है। ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाली नहीं है, आपको बल्कि एक इमोशनल लॉस फील होता है, आपको लगता है कि इमोशनल लॉस में है, आप यहाँ पर एक लॉस्ट हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आपको लगता है एक्शंस मैच नहीं करते वर्ड्स से, वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्शंस उतने नहीं हैं, एक्शंस उतने डिटरमाइन नहीं हैं, एक्शंस में उतनी पावर नहीं है इस इंसान के, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा हो सकता है यहाँ पे कोई मदर फिगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके माइंडसेट में, ये कोई ना कोई मदर फिगर इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस करती नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपका पर्सन मैनिपुलेशन करता है, वो चीज़ों को फैमिली पे, हालात पे, सर्कमटेंसेस पे डाल देता है आपके सामने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, ये इंसान ये कह के हट जाता है मैं क्या करूँ, नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रहा, मैं नहीं बना पा रहा है, या मैं नहीं मना पा रहा अपनी माँ को, या मैं नहीं मना पा रहा अपने हालात को, मेरे सर्कमटेंसेस ही ऐसे नहीं है, या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, या मेरी फैमिली नहीं मान रही। अगर कोई फीमेल है तो इस इंसान का बहुत बड़ा रोल है, ये इंसान बहुत स्टबर्न है, ये चाहे तो आप बहुत बेहतर जानते हैं, अगर ये इंसान अपनी ज़िद पर आ जाए, ये अपने एक इसके लिए ये कनेक्शन इसके लिए एक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से इंटरनली जानते हैं, अगर ये कनेक्शन इंसान के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाए तो ये कनेक्शन कहीं और हो। हाँ, फ़िलहाल के लिए कनेक्शन चल रहा है, इमोशंस हैं, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आपको लगता है यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर आपके साथ उस तरीके का बिहेवियर नहीं है जिस तरीके से जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको देना चाहिए था वो नहीं है। इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्टेड है, अट्रैक्टिव है, पैशन है बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत एक अट्रैक्टिव पैशन, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला ये इंसान बहुत इंटरेस्ट ज़रूर ले सकता है आप में, लेकिन इस इंसान को इस वक्त बहुत ज़्यादा एक मुझे वो वाली स्ट्रबन वाली एक एनर्जी ज़रूर नज़र आ रही है, ठीक है, इम्बैलेंस एनर्जी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस कनेक्शन में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ये मेल है तो इसकी लाइफ में मल्टीपल फीमेल्स हो सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल मेल हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे फीमेल्स और मेल मल्टीपल लग रहे हैं, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो उसके लाइफ में मल्टीपल मेल हैं, आपके अलावा भी कोई और है जिसके बारे में ये इंसान अक्सर सोचता है, कोई पास्ट रिलेटेड, कोई इमोशनल रिलेटेड, कोई इस इंसान का वेट भी करता है, इस इंसान उस थॉट में भी चला जाता है, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी, किसी ने बहुत इन्वेस्ट करा हुआ है इमोशनली इसमें, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, कोई पास्ट रिलेटेड कनेक्शन है, या कोई बहुत 6 ऑफ कप्स एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है जो इमोशनली इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, जो बहुत ज़्यादा वेट करता है, जो बहुत कुछ देता है इस रिश्ते को, जो बहुत कुछ इन्वेस्ट करता है मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, अपने सेल्फ को, अपने आप को, और इंतज़ार करता है ये कनेक्शन एक ग्रोथ पे आएगा, ठीक है। कोई है जो इस कनेक्शन में आपके पर्सन बिहाइंड द सीन कोई है, शायद आप नहीं जानते, कुछ यहाँ पर है, ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आता। यहाँ पर आपको रीज़न एक यहाँ पे एक माइंड गेम है, ठीक है, मेंटल आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे कोई ना कोई मेंटल आर्ग्यूमेंट है आपके पर्सन में। ये नहीं कह रही कि इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, अट्रैक्शन है, जस्ट लाइक अट्रैक्शन, और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको नहीं पता। डेफिनेटली यहाँ पर माइंड गेम है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर बहुत मदर, फादर, सोसाइटी, काम, कैरियर, फाइनेंसेस, ये है यहाँ पे एक माइंड गेम है, ठीक है। यहाँ पर एक इस कनेक्शन को स्लो फेस पे लाने का या इसको बहुत स्लो करने का एक माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, ये टोटली मैनिपुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। डेथ इन रीबर्थ, अगर ये कनेक्शन ख़त्म हुआ तो इसी रीज़न पे ख़त्म होगा कि फैमिली अप्रूवल नहीं है, ठीक है, फाइनेंसेस इतने बेहतर नहीं है, सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं चल पा रही, हम नहीं कर पाएंगे आगे को चीज़ें बेहतर, ठीक है, जो सोचा था वो नहीं हुआ, वो काम बने नहीं, इस टाइप से आपको कोई ना कोई रीज़न दिया जा रहा होगा अगर आप यहाँ पर बहुत लॉन्ग टाइम से हैं। और अगर आप यहाँ पर अभी हैं या बहुत कम अरसा हुआ इस कनेक्शन को, ये इंसान आप में और किसी और में डेफिनेटली कंफ्यूज है, डुअल माइंडसेट में है, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता होगा, ठीक है, क्योंकि माइंड गेम्स आप जब आप पकड़ने लग जाते हैं इसके, आप इसकी मैनिपुलेशन को, आप इसके झूठ को, आप इसके फरेब को पकड़ने लग जाते हैं, जब आपको लगता है कि वर्ड्स मैच नहीं कर रहे। ये रिलेशनशिप चला बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी यहाँ पर आते आते इस इंसान का एक इंटरेस्ट लूज़ हो चुका है, एडिक्शन ज़रूर हो सकती है लेकिन इंटरेस्ट लूज़ हो चुका है, एक अट्रैक्शन है, पैशन है, इंटरेस्ट है, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला अट्रैक्शन है, ठीक है, कनेक्टेड रहो, और मतलब क्या होता है ना, एक एडिक्शन होती है। अब एडिक्शन किसी भी तरीके की होती है, ठीक है, फिजिकल होती है, चेन स्मोकर होते हैं,
कोई नशा करते हैं, कुछ ना कुछ है इस इंसान को जो इसको सेटिस्फाई करता है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये इंसान अपने माइंड गेम्स खेलते खेलते, जब जैसे ही आप इसके माइंड गेम्स को पकड़ने लग जाएंगे, कहाँ क्या चल रहा है, क्या झूठ बोल रहा था, क्या सच बोल रहा था, फ़ौरन कोल्ड हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, कट ऑफ कर देगा इस सिचुएशन को। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है पास्ट रिलेटेड, या कोई ना कोई इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप तो कोल्ड और ब्लंट हैं, आप बहुत यहाँ पर इस इंसान को बहुत क्लियरली आप फजूल का नॉनसेंस कैरी नहीं कर रहे, लेकिन आप यहाँ पर अपनी जैसे ही आप अपने एक कोल्ड बिहेवियर में आते हैं तो इस इंसान के पास बैक ऑफ द माइंड या बैक ऑफ द प्लान कोई ना कोई माइंडसेट है। लेट्स सी क्या इंटेंशन है ये इंसान इस रिश्ते में एट द एंड चाहता क्या है। लेट्स सी आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं वो इस रिश्ते में चाहता क्या है या चाहती क्या है। भाई कुछ ना कुछ है, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए इसके क्लोज़ फ्रेंड्स से इसके बारे में, ठीक है। आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी क्योंकि शेयरिंग पे रहता होगा, डेफिनेटली अपनी फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ बताता होगा या बताती होगी, ठीक है। आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए इंसान क्या कर रहा है, ठीक है, क्या है इसके क्लोज़ फ्रेंड्स, इस क्लोज़ वन से इसके बारे में जानना चाहिए। क्या आप जितना आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या उतना ट्रस्ट के ये इंसान काबिल भी है या नहीं, ठीक है। क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा अपना एक्सट्रीम लेवल का, पल में तोला पल में माशा, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल का बहुत ज़्यादा हर्टफुल बिहेवियर दिखा के नो 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 इंडी जो एक बिहेवियर दिखा के इंसान चीज़ों को जो है ना बहुत ख़राब कर देता है। इस इंसान के लिए कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान वेट सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको ये इंसान इल्यूजन में रखता है। मुझे आपके कनेक्शन में ये नहीं लग रहा कि बात नहीं हो रही, लेकिन आपको यहाँ पर इस कनेक्शन में डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ये आपकी मैरिज है तब भी आपको डाउट्स हैं, ठीक है। ये आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टेड नहीं है। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चेज़ करें, मुझे चेजिंग कार्ड नहीं दिखे, मुझे यहाँ पर एडिक्शन कार्ड ज़रूर दिख रहे हैं, मुझे एडिक्शन ज़रूर नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। मुझे जैसे कि किसी की आदत नहीं पड़ जाती, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे किसी चीज़ को कंज्यूम करता हो और वो ना करे, ठीक है, फिर क्या होगा। तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि जब जो चीज़ नहीं मिल रही वो चीज़ एक इंसान को मेंटली तौर पे एक डिस्टर्ब कर रही है, स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे। तो यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। आप इस इंसान को एक प्रैक्टिकल डिसीजन, प्रैक्टिकल एक्शन के लिए ले रहे हैं, लेकिन आप इस इंसान को समझ भी रहे हैं इंसान आपके साथ क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी इंसान आपके साथ ऐसे फेक प्रोमिसेस कर रहा है या ऐसे आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है। रीज़न ये फैमिली, काम, कल्चर, लाइफ, रूटीन, डिस्टेंस, पैसा, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये सब कुछ रीज़न बनाना चाह रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि इस इंसान की आपको इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली नहीं है, आपको इस इंसान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। क्लोज़ फ्रेंड से, क्लोज़ लोगों के साथ कनेक्ट होके लोगों से बात कर जो ये आपको कहता है वो सही है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको मैनिपुलेशन मिलेगी। यहाँ पे आपको डेफिनेटली 2 ऑप्शन ज़रूर मिलने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा साइड बाय साइड ज़रूर कोई और है जिसको ये आपके साथ साथ डील करता है। जब आप यहाँ पर बहुत कोल्ड या अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं या स्टैंड लेते हैं, जब आप साइलेंट होते हैं, तो यहाँ पर कोई और आपकी गैर मौजूदगी में ज़रूर होता है। 6 ऑफ कप दिखाता है ये कोई पुराना कनेक्शन है, ठीक है, या कोई पुरानी फ्रेंडशिप है, या कोई बहुत इमोशनल बॉन्ड है, ठीक है। लेट्स सी इस इंसान का एग्जैक्टली आपको लेकर इंटेंशन क्या है। कुछ लोगों की सिचुएशन में ये पुराना पर्सन जो भी है पता भी होगा, और कुछ लोगों की सिचुएशन में शायद ना पता हो, ठीक है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए इस इंसान के बारे में। शायद आप जितना कुछ भी जानते हैं वो कम है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। लेट्स सी राइट नाउ यहाँ पर क्या चल रहा है। डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको डिस्टेंस पे दिखता है। इस इंसान का इंटेंशन ये है आप दूर बहुत हैं, या इनडिसाइसिवनेस बहुत है, या डिसीजन लेना भी बाकी है, आपके कनेक्शन में डिसीजन नहीं लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स ये इंसान आपको इमोशनल दिखाता है, इमोशनली आपको फील कराता है, ठीक है, लेकिन ये इमोशंस परमानेंट नहीं रहते। यहाँ पे इमोशनल कप दिखाया ज़रूर जाता है, लेकिन उन इमोशनल कप को उसको देखिए फिर यहाँ पे 9 ऑफ कप से शो ये किया जाता है एक विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ कनेक्शन,
लेकिन यहाँ पर मून की एनर्जी फिर दोबारा एक फियर है, एक इल्यूजन है, ये क्लियर डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्लियर पिक्चर नहीं है। ये आपको दिखाई भी जाती है, अगर ये सोची भी जाती है तो ये आपको दिखाई भी जाती है, ये आपको पर्दे पे शो भी की जाती है कि तुम इम्पॉर्टेंट हो या तुम मेरे लिए एक ऐसा विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो हिडन है और आपकी इंट्यूशन कहती होगी, और कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को पकड़ा भी होगा इससे पहले। खाली मैं आपको नहीं कह रही, आपने खुद भी पकड़ा होगा। आइसोलेट हो जाना या डिस्कनेक्ट हो जाना, उस आइसोलेशन में क्या होता है, क्या किया जाता है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या हाइड किया जाता है, ये एग्जैक्टली आपको भी नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी स्टैग्नेंट एनर्जी पे है। स्टेबिलिटी के बारे में सोचा ज़रूर जाता है, बातें भी की जाती हैं स्टेबल कमिटमेंट के बारे में, स्टेबल ऑफर के बारे में, लेकिन वो स्टेबिलिटी होल्ड पर है, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, एक इमोशनल लॉस है। आप जानते हैं आपको क्या चाहिए, आप इसलिए इस कनेक्शन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इंटरनली इमोशनल लॉस भी फील करते हैं। आपको नहीं पता ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया, कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आप एग्जैक्टली नहीं जानते। किसी तरीके का चेंज ज़रूर आएगा, डेफिनेटली कोई फेस या कोई एक्सट्रीम लेवल की है, आपको एक इनडिसाइसिवनेस है, दिस वे दैट वे, थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर है इस रिश्ते में, ठीक है। बर्डन है, स्ट्रेस है, ये स्ट्रेसफुल आपका एक चैप्टर है आपकी लाइफ का, ठीक है। बहुत बर्डन सम चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी की जब भी बात होती है, बात गोलमोल हो जाती है, बात काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड होती है, एक इन एंड आउट एनर्जी शुरू हो जाती है। जैसे ही स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर कम्युनिकेशन होती है, आप ये बात जानते हैं, जब भी ये बात होगी स्टेबिलिटी की, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या हो सकता है, क्या प्लान करेंगे, कैसे करना है, तो यहाँ पर एक डिस्प्यूट स्टार्ट होता है बहुत ज़्यादा, और भी चीज़ें यहाँ पर आने लग जाती हैं निकल कर, बहुत एक स्ट्रेस आउट बन जाता है। आपको पता है ये स्ट्रेस या तो ख़त्म हो जाएगा या तो ये कनेक्शन कम्प्लीटली आपकी लाइफ से चला जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद ये बात पहली दफ़ा नहीं हुई, इससे पहले भी कई बार हुई है। आप खुद को डिफेंसिव कर लेते हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप किसी कार्मिक डेथ के ज़रिए कनेक्टेड हैं, लेकिन आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप इस इंसान को दूर से ज़रूर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इसके क्लोज़ फ्रेंड से, ठीक है। कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको कंप्लीट जो आपको दिखाया जाता है वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है, ठीक है। या आपको मैनिपुलेट किया जाता है, अगर आपके सामने सारा ट्रुथ भी है तो आपको मैनिपुलेट किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, नहीं वैसा होगा, ठीक है। तो ये सब, तो इस वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।